Hi, hello everyone. Welcome to my channel Twin Flame Inner Union 48. मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि हीलिंग कैसे करें, प्रोसेस क्या है हीलिंग का। क्योंकि जब भी आपको पता चले कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो हर जगह पे आपको सुनने को मिलेगा कि आप हीलिंग करो, खुद की हीलिंग करो। ओके, और वो कैसे करें? इनर वर्क से करें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप हीलिंग कर रहे हो तो क्या क्या आपको दिमाग में रख के चलना चाहिए और हीलिंग कैसे करना है। हीलिंग तो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम टू हील। और सबसे पहले तो द प्रोसीड्योर मेथड कैसे करना है प्रॉपर वे में, उसके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ अपनी वीडियो में। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। 6 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। नंबर 1 पॉइंट, फेस द सिचुएशन, बिकम सेल्फ सफिशिएंट। हीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर जितने भी सारे इश्यूज़ है लाइक एंगर, ईगो, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, डीएनए हीलिंग, एपेथी, देन लास्ट, ये सब का हम लोग हीलिंग करते हैं। मतलब ये जो हम लोगों के अंदर है इसको हम बाहर निकालते हैं, ये सारी निगेटिविटी से बाहर आते हैं। तो कैसे आते हैं उसका कुछ प्रोसेस है, लाइक फेस द सिचुएशन एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो अगर आपके सामने कोई इश्यूज़ आ रहा है, लाइक बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि घर वाले या फिर फैमिली वाले प्रेशर क्रिएट कर रहा है मैरिज के लिए या फिर करियर के लिए, उन लोगों का कुछ पर्टिकुलर करियर पसंद है जो आपका नहीं। ऐसे कन्फ्लिक्शन तो हर जगह पे होते रहते हैं ना। आप कुछ भी करने जाओ तो बाहर से लोग आके कुछ और ही करने के लिए आपको सजेस्ट करते हैं। कुछ जगह पे वो प्रेशर भी क्रिएट करते हैं और कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं जो कि हद से बाहर चले जाते हैं और आप बर्दाश्त करते रहते हो। और जब बर्दाश्त करते रहते हो तो अंदर ही अंदर आपके अंदर एंगर पैदा होते हैं। ओके, तो एंगर पैदा नहीं होते, ऐसा हम बोलते हैं कि एंगर पैदा होते हैं। उन लोगों ने हमें गुस्सा दिलाया, उन लोगों के वजह से मुझे इतना एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं, उन लोगों की वजह से मुझे स्ट्रेस फीलिंग हो रहा है, ऐसा हम अक्सर यूज़ करते हैं ना ऐसी वर्ड्स। तो बेसिकली चीज़ें ये हैं कि ये जो एंगर है ये हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तभी जाके वो बाहर के लोग उनको ट्रिगर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एंगर उन लोगों से हमारे पास आ रहा है, ऐसा है कि एंगर हमारे अंदर है, वो लोग आके बस हमें ट्रिगर कर रहे हैं। देखो तुम्हारे अंदर ये एंगर है, इतना ज़्यादा एंगर है, और एंगर की क्वांटिटी भी कितना है वो भी उन लोग बता देंगे। मतलब जिनका गुस्सा करने का लाइक जो लोग ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोग कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, रेशियो होता है ना। तो छोटे मोटे ट्रिगर में ही कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपको गुस्सा दिलाया, ऐसा है कि आप बहुत सालों से लोग आपको गुस्सा देते आ रहा है, एक दिन जाके वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं तो आप उसको छुपा रहे हो। बेसिकली मैं एक सॉल्यूशन दूंगी इसमें कि आपको सिचुएशन को फेस करना है, बोल्डली जवाब देना सीखना पड़ेगा। कभी कभार तो थोड़ा बहुत रूड होने की भी ज़रूरत है अगर चीज़ें हद से बाहर आ रहा है। आप पोलाइटली भी किसी के सामने अपनी बातों को रख सकते हो। अगर किसी पर्सन का दिमाग बहुत गर्म है, वो उल्टा सीधा बोले जा रहा है, तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। आप अपनी एनर्जी को कहीं और चैनलाइज कर सकते हो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो एनर्जी को चैनलाइज कहीं और जगह करें। वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि इस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करें और कहाँ चैनलाइज करें। बेसिकली हमारे अंदर जितनी भी एनर्जीज है उसको चैनलाइज करना होता है किसी और जगह, फिर धीरे धीरे करके वो गुस्सा आना ही बंद हो जाता है। और बिकम सेल्फ सफिशिएंट, किसी का मदद ना लेना, अपने आप को ऐसे रेडी करना कि आप सेल्फ सफिशिएंट बनो हर एक जगह पे, कि जब भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में आए आपको कभी ज़रूरत ही ना पड़े किसी की, आपके दिमाग में ही ना आए कि इस चीज़ों के लिए हमें किसी और से पूछना चाहिए,
हमें कहीं और जाके हेल्प लेना है। मैं एक टाइम पे ऐसी थी कि मेरे पास तो हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। आप लोग बोलते हो ना डीएम का भी हेल्प नहीं करने आते, इसीलिए नहीं आते। ओके, इसीलिए नहीं आते। आप ऐसा बनो, इतना स्ट्रांग बनो, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो कि लोग सब आपके पास आए हेल्प लेने के लिए, आपको किसी के पास जाना ना पड़े। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, आपको हेल्प की ज़रूरत है और कोई नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे एंगर पैदा होता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होते हैं। तो बिकम सेल्फ सफिशिएंट। और सबसे ज़्यादा जो है, सिचुएशन से भागना नहीं। कार्मिक लोगों से भाग के आप कहीं नहीं जा सकते। जहाँ भी जाओगे कार्मिक लोग भी पीछे पीछे आएंगे। फेस द सिचुएशन। कोई क्वेश्चन कर रहा है कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आपका एज इतना हो गया है, आपको इतना मार्क्स क्यों नहीं मिला, आप एग्ज़ाम दिए थे उसको क्लियर क्यों नहीं कर पाए, क्यों आपने म्यूज़िक चूज़ किया, क्यों आप स्कूल टीचर नहीं बने। अगर ऐसी क्वेश्चंस आ रहा है सामने, तो उनको जाके क्वेश्चन करना सीखो कि कैसे बातचीत करना है, कैसे अपने बातों को बोल्डली रखना है। एक दो बार बताओगे, वो पर्सन सेकंड टाइम आपको परेशान नहीं करेंगे। वो परेशान कर रहा है क्योंकि आप परेशान हो रहे हो, वो ट्रिगर कर रहा है क्योंकि आप ट्रिगर हो रहे हो। आपको जो गुस्सा आ रहा है ना, उसमें उनका बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ से वो एनर्जी ले रहा है आपसे, उनको एनर्जी नहीं देना है। बोल्डली अपनी बातों को रख के वहाँ से चल के आना है। और कैसे करना है, ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है, ये आपको इनर वर्क क्लासेस में सीखने को मिलेगा। अगर ऑलरेडी आप इसमें एक्सपर्ट हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एंगर को हील कर लिया है। नंबर टू पॉइंट है फाइंड आउट रूट कॉज। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आए, कोई भी सिचुएशन हो, उसको ऑब्जर्व करें और उसकी रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करें। जड़ क्या है उसका, प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है। बेसिकली हमारे लाइफ में जितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं वो पास्ट के होते हैं। बहुत सालों से टॉर्चर करते करते एक टाइम पे, मैंने अभी बोला जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, हम सप्रेस करते हैं खुद के अंदर, चीज़ों को छुपाते हैं, अकेले अकेले रोते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। बताने के लिए कोई होता भी नहीं है, समझने वाला कोई नहीं होता है। तो जो कोई भी कुछ भी सिचुएशन लाइफ में क्रिएट होता है, उसकी रूट कॉज ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी रूट कॉज ठीक ठाक हील नहीं हुआ तो मेडिटेशन में कोई फ़ायदा नहीं। मैं खुद की बातें बोल सकती हूँ। मैं एक फेमस योगा सेंटर, जहाँ पे मेडिटेशन हीलिंग ये सब करवाया जाता है, बहुत ही महंगा वाला है, बहुत ही उस टाइम पे वो पूरी गूगल पे मैंने देखा था सेकंड पोजीशन में थे उस आश्रम। तो मैं वहाँ पे योगा सीखी हूँ। मैं सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। मैं किसी भी देश में जाके क्लासेस ले सकती हूँ, मेरे पास वो वाला सर्टिफिकेट है। मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है हठा योगा के ऊपर। ओके, तो उस जगह पे मैंने मेडिटेशन भी किया है। और वो मेडिटेशन का जो माहौल है, वो सिस्टम है, दैट वाज अमेजिंग। वो कुछ अलग ही लेवल का है। मैंने बहुत पैसे खर्च किए थे उस कोर्स के ऊपर। मैं मैसूर में जाके 1 महीने रह के वहाँ पे कोर्स किया है मैंने। बहुत खर्चा किया है मैंने उसके पीछे, बट उस मेडिटेशन में मुझे कुछ काम नहीं आया। योगा तो मैंने सीख ली थी, मेडिटेशन का एज भी तब नहीं हुआ था। आजकल तो बहुत कम एज में लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहा है। मैं जब उस जगह पे गई थी, मेरा एज भी कम था, कोई भी स्पिरिचुअलिटी की ज्ञान नहीं था मेरे अंदर कुछ। ये सब तो ट्विन फ्लेम, ये सब के बारे में पता भी नहीं था। और ट्विन फ्लेम उस टाइम पे मेरे लाइफ में आया भी नहीं, जिस टाइम पे मैंने वो कोर्स किया था। तो मुझे इतनी अच्छे से वहाँ पे हीलिंग मिला, इतनी कुछ बातें मेडिटेशन क्लास में सिखाया। क्या माहौल था, सारे फॉरेनर्स थे वहाँ पे, क्या धूप दीप जला के उन लोगों ने जैसे करते हैं ना मेडिटेशन सेंटर पे, एक क्वाइट पीसफुल प्लेस, लाइक हम लोग हिमालय पे आ गए हैं, इस टाइप की कुछ माहौल था, बिल्कुल क्वाइट पीसफुल। उस जगह का माहौल ही कुछ और था। तो हाँ, ये माहौल भी ज़रूरत है क्योंकि ये हीलिंग का काम आता है। आज अगर मुझे वो माहौल मिले तो मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाऊँगी, बट उस टाइम पे मैं जब यहाँ से गई थी, मेरे अंदर हज़ारों टाइप की ब्लॉकेजेस थी, बहुत सारा पेन था, बहुत सारा ऐसी चीज़ जो मुझे कभी नहीं मिला, जो ना पाने का बहुत कुछ चीज़ें, गम, बार बार स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ नहीं मिलने का जो गम है, वो सब कुछ लेके मैं गई थी वहाँ पे। मैं बिल्कुल हील्ड नहीं थी और ये सब हीलिंग के बारे में मुझे पता भी नहीं था। तो मेडिटेशन में कोई काम नहीं आया। उसके बाद बहुत सालों के बाद मैं जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आया, तब जब मैंने
प्रॉब्लम को सल्यूशन किया, तब जाके मेडिटेशन में काम आया। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठे रहो। मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था, हज़ारों लोगों की यही परेशानी है। उन्हें लगता है कि मेडिटेशन में अगर हम आंख बंद करके बैठ जाए और डिवाइन का नाम ले तो हमारा प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ ना। इसमें कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी प्रॉब्लम, लाइफ में हर एक प्रॉब्लम को पकड़ पकड़ के उसको सॉल्व नहीं करते हो, तब तक मेडिटेशन, हीलिंग किसी भी चीज़ों में काम नहीं आएगा। आपको वो सारे प्रॉब्लमेटिक पर्सन को लाइफ से निकालना पड़ेगा। वो सारे प्रॉब्लमेटिक जगह जो आपको मेंटल डिस्टर्ब कर रहा है, उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी लाइफ से निकाल के फेंकना पड़ेगा। बहुत कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी लाइफ में, और वो प्रैक्टिकल वे में 3D में करना पड़ेगा, नॉट इन 5D। वो आपको 3D में करना पड़ेगा। फिर जाके देखना मेडिटेशन में भी काम आ रहा है और सारी हीलिंग में भी बहुत जल्दी काम आ रहा है। तो इनर वर्क क्लासेस में यही होता है, ढूंढ के निकालना पड़ता है, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग, एज अलग, स्टोरी अलग। मैं ऐसे ही बोल दिया ना और आपने अप्लाई कर लिया ना लाइफ में, तो गलत हो जाएगा वो आपके लिए। सबके लिए सिचुएशन अलग है और रेमेडी भी अलग है। हर एक पर्सन की लाइफ में हर एक एक्सरसाइज, हर एक डाइट सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं सबकी बॉडी, माइंड, सोल। ओके, तो उसके हिसाब से रेमेडी देना पड़ता है। नंबर 3 पॉइंट, डोंट सप्रेस इमोशंस। हम लोग इमोशन को बहुत छुपाते हैं। पर्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रो लेना चाहिए, जितना रोना आता है उतना रो लो। ऐसा नहीं है सबके सामने जाके रो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे कुछ गुरु के पास जाओ, कोई हीलर के पास जाओ, जहाँ आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, सेफ सिक्योर्ड फील करते हो, वहाँ जाना है। क्योंकि जो गुरु के पास आप जाओगे वो आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी है वो ले लेंगे और अपनी पॉजिटिविटी आपको दे देंगे। हम लोग चार्जेस क्यों लेते हैं? क्योंकि दुनिया भर के लोगों की नेगेटिविटी हम लेते हैं। उसके बदले में मैंने जितनी साधना करी है, जितना मेरा ज्ञान है, मेरे अंदर जितनी पॉजिटिविटी, डिविनिटी है, वो सब हम आप लोगों को देते हैं उस एनर्जी के बदले में। मतलब मनी इज़ एनर्जी, तो आप पैसा देते हो, उसके हिसाब से हम लोग आपको पॉजिटिविटी, हमारा जो साधना है, इतनी सालों की जो एक्सपीरियंस है, वो हम आपको एक्सचेंज करते हैं। ऐसे करके आप लोग हील होते हो। इसलिए हमेशा अपनी अंदर जितने भी सारे ऐसे चीज़ जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, ऐसे पर्सन के पास जाके शेयर करना। ख्याल रखें कि वहाँ पे एनर्जी का प्रॉपर एक्सचेंज हो। अगर एनर्जी का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हुआ, मतलब आप कहीं पे जाके बोल रहे हो फ्री में, तो आपका दुख और भी बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा। और जिनके पास आप जाके बोल रहे हो, कुछ दिनों के बाद वो आपसे बात करना बंद कर देंगे। क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर आपकी नेगेटिविटी आप किसी और के पास लेके जा रहे हो, तो वो पर्सन ज़्यादा टाइम तक वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ टाइम के बाद वो आपका फ़ोन रिसीव करना, आपसे बातें करना बंद कर देंगे। इसीलिए देखना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमसे बहुत सारे दोस्त छूट जाते हैं। हम अगर किसी के पास जाके रोज़ रोज़ अपना दुखड़ा रोते हैं, जाके इतनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो वो लोग को डिवाइन ले लेते हैं आपसे। मतलब आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बार बार जाके आप किसी के पास बोल रहे हो, मतलब ये आपका को डिपेंडेंसी इश्यूज़ है। अगर बराबर की एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, आप ऐसी किसी से बातें कर रहे हो जो ऑलरेडी वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो आपका सोल फैमिली का मेम्बर है, या फिर किसी हीलर के पास जाके आप बोल रहे हो, ताकि वहाँ जाके बोलने के बाद आप कुछ पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर पाओ और सही डिसीजन ले पाओ लाइफ में। तो कभी भी अपनी जो इमोशंस है उसको सप्रेस नहीं करना। लोग छुपाने की कोशिश करते नहीं, नहीं मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लाइफ में तो सब कुछ ठीक ठाक है, ये छोटा मोटा प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। छोटा मोटा प्रॉब्लम भी है ना, तो भी यूनियन नहीं होता है। जितना भी अंदर है सब बाहर निकालना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे करके टाइम आने पे डिवाइन सब बाहर निकाल लेंगे। ओके, नंबर 4 पॉइंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट ओवर प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स। अगर आप अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो आप लाइफ में एक्सपीरियंस कम करोगे। अपने आप को ओपन छोड़ना है। हाँ, रिस्क नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि रात को उठ के आप बाहर चलना स्टार्ट कर दिए, ऐसे वाला स्टांट नहीं करना है। बट अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना है कि आप हर जगह पे खुद को बचा के चल रहे हो कि मैं डिवाइन सोल हूँ, मैं घर से नहीं निकालूंगी,
जब आप इनर वर्क कर रहे हो उस टाइम पे कुछ सालों तक आप घर पे हो, 2 3 4 साल तक, इट्स ओके। बट उसके बाद आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? आपको हज़ारों लोगों के बीच में काम करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि डिवाइन लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं मिले। हाँ, वो भी सही है कुछ टाइम तक, 2 3 साल तक मैक्सिमम। उसके बाद आप कैसे काम करोगे? आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ही रोज़ नेगेटिव लोगों से मिलते हैं। जो लोग सेशन लेने के लिए आते हैं वो तो सारे नेगेटिव एनर्जी में होते हैं ना, वो थोड़ी डिवाइन बने हैं अभी। वो क्यों आते हैं? ताकि उनकी नेगेटिविटी हम ले लें और उनको थोड़ा पॉजिटिविटी हम दे दें, इसीलिए वो आते हैं। तो सारे दुनिया वालों की नेगेटिविटी लेना पड़ता है, एंड दिस इज़ द प्रोसेस। आप इतनी बड़ी 3D वर्ल्ड में जहाँ पे इतने करोड़ों लोग रहते हैं, वहाँ पे आप अपने आप को छुपाओगे कैसे? वैसे घर में भी तो कार्मिक रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी रहते हैं, सारे के सारे डिवाइन थोड़ी ना होते हैं। तो नॉर्मल लोगों के बीच ही आपको रहना पड़ेगा, वहाँ पे प्रोटेक्शन लेके रहना पड़ेगा, और ख़ुद को ज़्यादा प्रोटेक्ट ना करें। अपने आप को ओपन छोड़ दे, हर जगह पे जाए, हर एक पर्सन को एक्सपीरियंस करे। ऐसा लोग करते हैं कि डर के मारे डीएम से मिलने नहीं जाते हैं कि डीएम एनर्जी लेके भाग जाए। इसका भी थोड़ा और प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जब वो गलतियाँ करे तब उससे मिलने जाए, बट हमेशा डर के रहे, डर में रहे। अपना ही डीएम है, क्यों नहीं मिलने जाओगे, क्यों नहीं बातें करोगे? एक मैसेज कर दिया तो यूनियन रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, अगर आपका यूनियन होना है तो किसी भी हाल में होगा, अगर आपका नहीं होना है तो किसी भी हाल में नहीं होगा। और अगर आप सही ढंग से सही रास्ते पे चल रहे हो तो हज़ारों बार आप डीएम को मैसेज कॉल करोगे, फिर भी जाके आपका यूनियन हो जाएगा। मेरी केसेस तो कम्प्लीटली डिफरेंट है कि मेरा ही डीएम मुझसे बातें करना चाहते थे। मैं ज़्यादा थोड़ा ईगोइस्टिक थी, या फिर मैं मेरा कुछ एथिक्स और रूल्स लाइफ में कुछ अलग था, तो मैं अलाउ नहीं करती थी। मैं उसको समझती थी कि वो मुझसे बहुत नीचे है, क्योंकि वो जिस फैमिली सराउंडिंग से आता है वैसा मैं समझती थी। तो वो ही ज़्यादा कॉल मैसेज करता था। ओके, तो वहाँ पे भी मुझे ईगो डेथ करना पड़ा खुद का। तो हर जगह पे सिचुएशन ऐसा नहीं होते हैं, सारे के सारे डीएम के पीछे पागलों जैसे नहीं भागते हैं। कुछ कुछ ऐसी डीएफ भी होते हैं जो वेल स्टेब्लिश होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, जिनके लाइफ में कुछ अलग ही रूल्स और रेगुलेशंस होते भी हैं। ओके, उसके बाद भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना पड़ता है। जिनका जो कम है उसको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं सारे के सारे डीएफ सेम हों, ज़रूरी नहीं सारे के सारे डीएम सेम हों। ओके, ये बात आप जान लो। सारे के सारे डीएफ और डीएम एक जैसा नहीं होते हैं। ओके, तो दूसरों को भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करना है कि आप अपनी डीएम को ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उनको हेल्प करने जा रहे हो। अरे भाई, उनको उनका लेसन लर्न करने दो। आपके ही सामने कोई पर्सन के साथ बहुत बुरा हो रहा है तो ज़्यादा उनको हेल्प नहीं करना। पहले ये सोचो कि क्यों उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। कर्मा और क्या, पास्ट लाइफ कर्मा, प्रेजेंट लाइफ कर्मा। अभी तो वो बहुत इनोसेंट बन के रो रहा है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बट उसने कर्मा क्या किया आपको पता नहीं। जब भी आप उनको हेल्प करने जाते हो, उनकी एनर्जी में टैप इन करते हो और नेगेटिविटी लेके वापस आते हो, और आपकी लाइफ में उनके जैसे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो बी अवेयर। लोगों को बेकार में मदद करने नहीं जाना। अगर कोई लोग डिज़र्व करते हैं तो करना, ज़्यादा मदद नहीं करना। अगर आप किसी को ज़्यादा मदद करते हो तो आप डिवाइन के काम में बाधा डाल रहे हो, उनको लेसन लर्निंग करने देना। नंबर 5 पॉइंट, गुड लाइफ स्टाइल, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल पीस। जहाँ पे मेंटल पीस ख़राब हो रहा है वहाँ पे नहीं जाना। ऐसे ऐसे करके छोड़ना आपको सीख जाना पड़ेगा अगर आप अपनी हीलिंग करना चाहते हो तो। डोंट कॉम्प्रोमाइज़, एक पैसे की कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पे नहीं करना। ओके, अपने लिए बेटर चीज़ों को लाइफ में लाना, एक क्वालिटी मेंटेन करना। जो आपकी लाइफ है उसकी एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए। मीडियोकर लाइफ नहीं जीना है, एक्सेलेंट लाइफ जीना है। जो आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपकी लाइफ एक्सेलेंट होना चाहिए। मीडियोकर लाइफ आपके लिए नहीं है, आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पाओगे। मीडियोकर लाइफ का मतलब है, मैं गरीब लोगों को नहीं बोल रही हूँ, मैं तो खुद भी पैसे वाले नहीं हूँ ना, तो आप लोग हमेशा गलत मतलब निकाल लेते हो। मीडियोकर लाइफ का मतलब ये है कि आपने खाना खाया, आपने शादी किया, बच्चे पैदा किए और घर परिवार बिठा के फिर एक दिन मर गए।
इसको बोलते हैं मीडियोकर लाइफ, जिनका लाइफ में कुछ और गोल ही नहीं होता है, उसका एक ही गोल होता है, उसने पैदा हुआ, शादी की, बच्चे पैदा किए, लाइक खाओ पियो सेक्स करो और मर जाओ। ये होता है मीडियोकर लाइफ। ये कोई एक्सेलेंट लाइफ नहीं है। और डिवाइन लाइफ कैसा होता है, जब आप डिवाइन बन जाओगे, ये आपका गोल नहीं है, ये बेसिक है। मतलब ये आपके लाइफ में होंगे, ऐसा नहीं कि, और ना भी हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप दूसरों के लिए काम करते हो, पहले तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हो, एक ऐसी जगह पे पहुंचते हो कि आपकी पॉजिटिविटी लोगों को भी पॉजिटिव कर दे और दूसरों के लिए आप काम करते हो। इसको बोलते हैं एक्सेलेंट लाइफस्टाइल। ओके, तो अपनी लाइफस्टाइल को एक ऊंची जगह पे पहुंच के लेके जाए, अपनी सोच को आगे लेके जाए। ऐसी सोच को, मतलब बड़ा सोचना है आपको लाइफ में। जो छोटा छोटा आप गोल रखते हो ना, वैसा नहीं, बिग पिक्चर आपको देखना है, फिर जाके वो आपको मैनिफेस्ट करना है। और जहाँ पे बस मेंटल पीस आ रहा है उसी जगह को चूज़ करें, और जहाँ पे मेंटल पीस नहीं आ रहा है इमीडिएट उसको लाइफ से निकाल दें। नंबर 6 पॉइंट, डू एक्सरसाइज। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ओके, मैं क्यों बार बार एक्सरसाइज की बातें आपको बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ये जो आपका मैंने पॉइंट्स बताए 1 नंबर से 6 नंबर तक, ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज के बाद फील गुड हार्मोन रिलीज़ होता है, आप हैप्पी फील करोगे, आप कॉन्फिडेंट बनोगे, आप स्मार्ट बनोगे। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका डाइट भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आप एक अच्छी रूटीन में, आप अच्छी लाइफस्टाइल में आ जाओगे। और जो पर्सन एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, उनका ब्रेन एक्टिव होता है। हेल्दी खाना खाते हैं तो उनका ब्रेन एक्टिव होते हैं, तो डर आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें डर नहीं रहता है, फियरलेस बन जाते हैं, तो आपका फियर इशू भी यहाँ पे हील हो जाएगा। और गुस्सा आ रहा है तो वो जाके एक्सरसाइज मैट पे जाके निकालो। गुस्सा आ रहा है तो 2 घंटे ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो, देखना गुस्सा निकल जाएगा। टफ एक्सरसाइज करो, गुस्सा निकल जाएगा। चक्रा का बैलेंसिंग करना है तो आप योगा करो, मेडिटेशन करो। ये सब सेल्फ लव में आता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आप बोलते हो ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत बॉडी पेन होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब होता है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ज़िंदा रह पाओगे। हम लोग जो अभी ज़िंदा है वो एक्सरसाइज की वजह से है। क्योंकि जब ख़राब टाइम आता है उस टाइम पे ना तो कोई फ्रेंड रहता है ना कुछ रहता है, जिनके पास पैसा नहीं रहता है वो हीलिंग सेशन में नहीं ले पाते, तो उनके लिए सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके पास जितना है, जैसे है, उनसे आप सेल्फ लव करो, ना कि आपको महंगी चीज़ें खरीद के लाना पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी डीएफ को मटेरियलिस्टिक चीज़ें पसंद नहीं आता है, तो आप अपने आप को घुमाने के लिए लेके जा सकते हो, अपनी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, अपनी बॉडी की ख्याल रख सकते हो, अपनी माइंड की ख्याल रख सकते हो, तो ऑटोमेटिक आपका हीलिंग हो जाते हैं। जो बॉडी पेन ये वो आप फेस कर रहे हो, इसमें आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो काम एक्सरसाइज में हो जाएगा। क्योंकि हर एक टाइप की डिफ़िकल्टी आती है बॉडी में, पेन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आते हैं, कुछ लोगों का माइग्रेन का इश्यूज़ आते हैं बहुत ज़्यादा, हर जगह पे पेन होता है, थर्ड आई पे पेन होता है, ऐसा आपको पता है, बहुत सारी चीज़ होते हैं। जो आप एक्सरसाइज करोगे, अगर 1-2 घंटे कर लिया तो उसके बाद आप बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करोगे, आपका माइंड भी चेंज हो जाएगा और बहुत जल्दी आपकी हीलिंग हो जाएगी। ऑफ कोर्स उसके साथ साथ बाकी हीलिंग भी करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स उसके साथ साथ मेडिटेशन, ये सब भी करना पड़ेगा। बट अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत सारा काम जल्दी से जल्दी फटाफट से हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।